हेलो दोस्तों, नमस्कार। गत वीडियो में हमने होरा लग्न के बारे में विविध जो लग्न की सीरीज चलती है इसके बारे में बताया था। आज एक विशिष्ट जो कारकांश लग्न है, कारकांश पत्रिका का लग्न, इससे भी देखा जाता है। और धन संबंधी ज्यादातर तो क्या है कि कारकांश पत्रिका का 10वें भाव से हम लोग स्वतंत्र व्यवसाय या तो नौकरी के बारे में, प्रोफेशन के बारे में देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 10वें भाव से व्यवसाय देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कितनी मात्रा में धन आएगा या धन योग है या नहीं, ये तो पहले देखना पड़ेगा। ने आप किसी रेस में जाते हो, लेकिन आपका घोड़ा का पैर, जो अश्व का पैर होता है, वो एक बराबर नहीं है, तो रेस में कैसे भाग ले सकते हैं। उस तरह दशमांश पत्रिका या तो कारकांश पत्रिका का 10वां भाव देखते हो, लेकिन अपनी पत्रिका में धन योग तो देखना चाहिए, बाद में सब डिसीजन लेना चाहिए। और धन योग है तो कितनी मात्रा में है, उस हिसाब से अपना कर्म सोचना चाहिए। अब आपके नसीब में कोई धन संपत्ति है नहीं, तो फिजूल की मेहनत या कर्म, अच्छी दशा या सबकी राह देखना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन टोटली आज कारकांश लग्न से हम देखेंगे कि इसमें धन संपत्ति के योग केवल लग्न से, 10वें भाव से नहीं, ये देखे जाते हैं। तो कैसे देखे? मैंने वैसे बहुत से 10 नियम बनाए हैं, इसमें से 8 से 9 हो तो ये बिल गेट्स और धीरूभाई अंबानी की पत्रिका ली है। वो तो बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, लेकिन 10 में से आपको 5 से भी ज्यादा जो अंक मिलते हैं या नियम आपकी पत्रिका में है, तो जरूर से धन संपत्ति आने के अपने जीवन में योग है, वो निश्चित है। इसलिए पहले तो कारकांश पत्रिका के बारे में देखा जाए तो आत्मकारक ग्रह का बहुत महत्व है। और आत्मकारक ग्रह जो हमारे जन्म समय में सबसे अधिक अंश वाला ग्रह होता है, इसे आत्मकारक कहते हैं। और इसमें राहु केतु को स्थान नहीं है। कुछ ज्योतिष लोग वैदिक के अलावा जो राहु और केतु को स्थान देते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध है, बराबर। तो ये राहु केतु के अलावा सूर्य से लेकर शनि तक जो ग्रह का अंश ज्यादा हो, इसे आत्मकारक ग्रह कहते हैं। और इससे कम अंश वाला अमात्य कारक कहते हैं। तो अब कारकांश पत्रिका बहुत ही एकदम सरल सटीक है। आत्मकारक ग्रह कोई भी हो, वो नवांश में कौन सी राशि में बैठा है, उस राशि को लग्न बांधना चाहिए। और नवांश पत्रिका के जो ग्रह है, वो जस से तस वो ही ग्रह नवांश पत्रिका के इसमें रख देना चाहिए। वो मेरे बहुत आइडियल जो डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्र का मत है, और वही मैं फॉलो करता हूँ। दूसरे लोग क्या करते हैं वो मैं नहीं सोचता हूँ। इसलिए आत्मकारक ग्रह जिस नवांश राशि में है, उस राशि को लग्न मानकर नवांश के जो ग्रह स्थिति है, जस से तस वो पत्रिका में रखने से कारकांश पत्रिका बन जाती है। यहाँ ये धीरूभाई अंबानी की पत्रिका है और यहाँ बिल गेट्स की पत्रिका है। इसकी कारकांश पत्रिका हम बनाएंगे और बाद में ज्योतिष के जो धन संबंधी विषय है, इसकी चर्चा करेंगे। और बाद में आप देखना कि इसमें कितने नियम लागू होते हैं और आपकी पत्रिका में कैसे योग है। तो धीरूभाई अंबानी का आप भी अभ्यास के लिए बर्थ डाटा ले सकते हैं। 28 दिसंबर 1932 और 637 सुबह के जूनागढ़ चोरवाड़ गुजरात में इसका धनु लग्न में जन्म है। और इसका आत्मकारक ग्रह मंगल है, वो सबसे ज्यादा अंश वाला है मंगल।
और वो मंगल सिंह राशि में बैठा है, वो 24 डिग्री का है, इसलिए वो वृश्चिक के नवांश में आएगा। तो नवांश पत्रिका में ये वृश्चिक लग्न रखा, और अब वृश्चिक लग्न मानकर इनके जो नवांश पत्रिका बनती है, गुरु बुध मकर राशि में है, राहु शनि नीच का है, सूर्य भाग्य स्थान में है, केतु, ये सब नवांश पत्रिका निकाल के इसमें जस से तस रख दिए है। चंद्रमा तुला राशि का है, तो ये वृश्चिक लग्न बन गया। अब दूसरी पत्रिका, इससे भी ज्यादा धनाढ्य व्यक्ति नंबर फर्स्ट वर्ल्ड के थे, वो बिल गेट्स की पत्रिका मिथुन लग्न की है। इसका भी आप नोट कर सकते हैं, बर्थ ऑफ डाटा 29 अक्टूबर 1955 और 21:53 ऑफ सिएटल वॉशिंगटन के पास इसका जन्म हुआ था। मिथुन लग्न की पत्रिका में चंद्रमा है, वो आत्मकारक ग्रह बनता है, इसलिए यहाँ चंद्र नवांश में मीन में होने से यहाँ मीन लग्न कारकांश लग्न माना। और बाद में नवांश पत्रिका के जो ग्रह थे वो जिससे तस वैसे ही यहाँ रखकर कारकांश पत्रिका दोनों की बनाई है। अब हम कारकांश के लग्न से या तो कारकांश पत्रिका में से धन योग कैसे देखना, धन संपत्ति की आज की दुनिया में हरेक को जरूरत होती है, कितनी मात्रा में होगा, बाद में दशम स्थान देखे तो अच्छा है, या छठे भाव अपने नौकरी सर्विस के बारे में देखे तो अच्छा है। तो बड़े धन संपत्ति योग कैसे बनते हैं, ये दोनों पत्रिकाएं आइडियल है। तो हम देखेंगे, पहले तो कारकांश पत्रिका में पहला नियम 11वें भाव को यहाँ पे देखे, केतु जो है वो 11वें हाउस में है। तो हमारा नियम पहला ये है कारकांश पत्रिका के लिए कि 11वें भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए, शुभ दृष्टि 11वें भाव पर होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। गुरु बुध शुक्र ये शुभ ग्रह है, तो 11वें भाव पर। बाद में सेकंड भाव, द्वितीय भाव पर भी कोई ग्रह शुभ है, या तो किसी का संबंध दग्ध योग बनना चाहिए। सप्तम भाव पर भी ग्रह की दृष्टि या तो दग्ध योग होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में ग्रह अच्छे होने चाहिए, और 12वें भाव पर कोई ग्रह का दृष्टि संबंध या तो संबंध भी नहीं होना चाहिए। और सदा ये नियम जो मैंने 5 दिए वो इसमें याद रखे। ज्यादा कब बलवान होगा, उच्च ग्रह, वर्गोत्तम ग्रह, मूल त्रिकोण ग्रह या स्वगृही ग्रह होंगे। तो ये 5 नियम पहले देखे। बाद में दूसरे 5 नियम है वो सब्सिडियर है, वो देखा जाए तो कारकांश पत्रिका का लग्न बहुत महत्व इंपॉर्टेंट रखता है, और इसमें शुभ ग्रह होना ही चाहिए, और ये स्वगृही हो या तो बुध गुरु शुक्र के साथ संबंध हो तो बहुत ही अच्छा है। मीन्स कि आत्मकारक ग्रह स्वयं शुभ और बलवान होना चाहिए, या प्रथम भाव पर, ये नहीं है तो शुभ ग्रह की दृष्टि बनना चाहिए। दूसरा नियम मैं कहता हूं, कारकांश पत्रिका में केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह ही होना चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, या तो केंद्र त्रिकोणों में पाप ग्रह का दग्ध योग दृष्टि योग नहीं होना चाहिए। लाभ भाव पर शुभ ग्रह का ही दग्ध योग होना चाहिए, पाप ग्रह का नहीं होना चाहिए। द्वितीय भाव पर भी शुभ ग्रह का असर या तो दग्ध योग होना चाहिए, पाप ग्रह का नहीं। ये खास ध्यान रखें, जितने कम होंगे इतनी मात्रा में ज्यादा धन आएगा। और लास्ट में ये नियम रखे कि 10वें घर में भी शुभ ग्रह गुरु शुक्र और बुध 10वें भाव या 9वें भाव पर श्योर होना चाहिए। तो ये एक बड़ी डेफिनेशन बन जाती है धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में आने की। बुध गुरु और शुक्र का या सूर्य चंद्र का संबंध हो तो बहुत ही अच्छा है 10वें स्थान के साथ। अकेला गुरु शुक्र या तो बुध हो तो बहुत ही अच्छा है, कोई पाप ग्रह नहीं हो तो। ये 5 पहले नियम बताए, बाद में 10 मैंने ये कारकांश पत्रिका में धन प्रचुर मात्रा में आने के योग बनाएंगे, या तो ये हम कारकांश पत्रिका से देखा। अब यहाँ देखा जाए तो इस कारकांश पत्रिका धीरूभाई अंबानी की, ये मेरे नियम अप्लाई करें 10 में से 8 नियम धीरूभाई को मिलते हैं, और बिल गेट्स की
पत्रिका वो सबसे इससे भी ज्यादा धनाढ्य थे। तो इनकी पत्रिका में देखिए आप तीन ग्रह कारकांश पत्रिका में मंगल, शुक्र, शनि का संबंध होता है। चंद्रमा भी खुद लग्न में बैठा है, गुरु का भी भाग्य स्थान पर संबंध होता है और खुद 10वें भाग्य स्थान को देखा है। लाभ भाव की मैंने चर्चा की तो सूर्य जो सबसे राजा ग्रह है वो लाभ स्थान में बैठा है। और भी देखा जाए तो चंद्रमा से भी ये तीन ग्रह केंद्र में बने हैं और त्रिकोण स्थान के अधिपति देखे दोनों त्रिकोणों के 5 और 9 तो वो केंद्र में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग भवति। और यहाँ पत्रिका में देखा जाए तो धीरूभाई की मंगल खुद स्वगृही आत्मकारक ग्रह बन के बैठा है और शुभ ग्रह शुक्र है और गुरु और बुध दोनों भाग्य स्थान को देख रहे हैं। सूर्य 10वें होकर भाग्य स्थान को केंद्र त्रिकोण योग बना रहा है। केतु खुद 11th हाउस में है। द्वितीय भाव की भी मैंने चर्चा की तो द्वितीय भाव का अधिपति गुरु सूर्य को और भाग्य स्थान पर उच्च की दृष्टि कर रहा है। यहाँ भी गुरु भाग्य स्थान पर दृष्टि कर रहा है और यहाँ का जो धनेश है द्वितीय स्थान का अधिपति वो मंगल शुभ ग्रह शुक्र के साथ है। तो इस प्रकार बहुत से राजयोग है। ये धीरूभाई की पत्रिका में चंद्र 12th हाउस में है, लेकिन क्या है कि वहीं से सब ग्रह केंद्र में होते हैं। देखा जाए तो चंद्र से सूर्य 10वें स्थान में है, शनि नीच का है लेकिन देखिए 7वें भाव में है। चंद्र से गुरु बुध भी 4th स्थान में है। इस तरह ये मेरे 10 नियम में से प्रिंसिपल रूल्स में से सभी प्रकार के जो 5 से अधिक हो तो प्रचुर मात्रा में आपके पत्रिका में भी धन संपत्ति आने के योग है। वो आप जरूर से जांच करिए और सभी लग्नों का कितना महत्व है। केवल जन्म लग्न और नवांश पत्रिका से देखने से ज्योतिष में कोई इतना बड़ा प्रिडिक्शन या भविष्य कथन नहीं किया जाता होगा। नहीं तो ऋषि मुनियों ने इतनी सारी ढेर सारी व्यवस्थाएं लाखों करोड़ों नियम नहीं लागू करे बनाए होते, या तो केवल इतनी सी बात पर से पूरा किसी का भविष्य हम नहीं देख सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार। मेरी चैनल जरूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए और मेरी कोई जो व्यवसायिक संबंधी कामकाज है या तो ज्योतिष संबंधी कोई आप सीखना चाहते हैं, ट्यूशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन मेरे साथ जो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा है वो जुड़ के सब सूचना ले सकते हैं। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।